स्वयं के लिए? स्वयं के लिए कभी हमने सोचा नहीं। जितने भी भाव बिगड़े, जितने भी भव बिगड़े, उसके लिए निमित्त भूत पर वस्तु ही थी। जब जब मैंने दूसरे को ठीक करने का कर्तृत्व मेरे भीतर रखा था, तब तब मेरे भाव बिगड़े थे और तब तब मैं दुखी हो गया था। क्यों हुए थे दुखी? क्यों हुए थे परेशान? क्योंकि हमने यह अहम बुद्धि से यही सोच के रखा था कि सबकी व्यवस्था मैं करता हूँ। मैं जब तक कमा के नहीं लाऊंगा, ये घर वाले क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा भ्रम था। माँ भी यही सोच रही थी, मैं ही तो सुबह से शाम तक रोटी बना के खिलाती हूँ, तभी तो इनका पेट भरता है। दोनों बेचारे भ्रम में थे, दोनों बेचारे अहम बुद्धि में थे। जो मैंने किया इस बुद्धि में, कर्ता बुद्धि में जी रहे थे। ये पक्का निर्णय करना है, हम किसी को सुख दुख दे सकते? हम किसी को सुख दुख, बेटे को किंचित भी हम किसी को सुख दुख नहीं दे सकते, पर फिर भी सुख दुख के कर्ता हम अपने आप को बनाए बैठे। और हमारे साथ जो सुख दुख घटित हो रहा था, अच्छाई बुराई घटित हो रही थी, उसके कर्ता हमने परमात्मा को बना के रखा। अंतर समझना, दूसरे का कर्तृत्व तो हम अपने माथे ले रहे थे और अपना कर्तृत्व परमात्मा के माथे थोप रहे थे। कैसे काम बनेगा? ठीक हमें अपने ही आप को करना है, अपने भावों को ही ठीक करना है। तो हमें अपने और अपने भावों को ठीक करना है, तो सबसे पहले दूसरे को ठीक करना छोड़ना होगा। जब तक दूसरों को ठीक करने की बुद्धि, ममत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, कर्ता बुद्धि मेरे भीतर बैठेगी, तब तक मैं स्वयं को ठीक कर ही नहीं सकता, स्वयं के भावों को संभाल ही नहीं सकता। चंद्री जी, संभाल पा रहे हैं ना घर में भावों को? क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? क्योंकि हमारे भीतर अभी कर्ता बुद्धि, अहम बुद्धि नहीं जा रही है कि मैं इनको ठीक कर लूँगा, फिर विचार कर लूँगा। कोई किसी को आज तक ठीक नहीं कर पाया। क्या आदिनाथ भगवान ठीक कर पाए? आदिनाथ भगवान ठीक कर पाए? दूसरे को ठीक करने के पीछे स्वयं ठीक हो पाए? कर्म का बंध किसे हुआ? आश्रव किसे हुआ? मात्र एक त्रियंश के द्वेष से और मनुष्यों के राग में आकर, एक के राग में त्रियंशों को द्वेष किया, व्यवस्था उनकी बनाई, पर व्यवस्था स्वयं की बिगड़ गई। परिपूर्ण रूप से स्वयं की व्यवस्था बिगड़ी। आज तक बिल्कुल हमने भी उनके जैसे कर्ता बुद्धि से जीना प्रारंभ किया। जिस क्षण उनको समझ में आया कि ये कर्तृत्व भाव से, अहम बुद्धि से काम होने वाला नहीं है, उन्होंने सब छोड़ दिया, वे भगवान बन गए। हमें भी अगर अपने जीवन को कुछ भले ही संसार में रहते हुए ठीक करना है या संसारातीत भी बनना है, तो हमें इस अहम को छोड़ना होगा। ये निर्णय करना होगा कि इस ब्रह्मांड का कण कण स्वतंत्र है, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। मात्र जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, ये 6 द्रव्य पृथक पृथक नहीं है। ये जितने जीव यहाँ बैठे हैं, प्रत्येक जीव एक दूसरे से स्वतंत्र था, है और रहेगा। नहीं है स्वतंत्र? स्वतंत्र ही है, पर हमने स्वतंत्र जाना पहचाना नहीं। सुना जरूर है, पर हमने ना जाना, ना पहचाना, ना उसको माना है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी के अच्छे के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि दोनों बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वकील साहब। अगर हम ये कह दे कि हम दूसरे के बारे में फिर क्या बुरा सोच लेना, क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे कहने से कुछ हो नहीं रहा है, तो हम कुछ भी सोचे किसी के बारे में नहीं। यही तो अंतर है। होना नहीं होना वह उसके पुण्य पाप पर निर्भर करता है, पर मैं क्या सोच रहा हूँ वह मेरे जीवन के लिए निर्भर करता। ठीक
मुझे अपने ही आप को करना है, पर सबके ठीक के बारे में, सबकी भलाई के बारे में मुझे सोचना होगा, तब जाके मेरे जीवन की भलाई होगी। करना किसी का नहीं है, पर सोचना हर किसी का। अंतर आया समझ में? आप ना घर परिवार देश राज समाज किसी के अच्छा कर नहीं सकते, पर सोच तो सकते हैं, सोच तो सकते हैं। साता वेदनी के प्रत्यय देते हुए माँ उमा स्वामी भगवान ने क्या कहा? साता वेदनी कर्म का आश्रय करने के लिए जो सूत्र प्रदान किया, उस सूत्र में उमा स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं? भूत वृत्यानुकंपा, जो भूत यानी जितने जितने इस ब्रह्मांड में प्राणी हैं, उन सभी के प्रति, व्रतियों के प्रति जब तक अनुकंपा दया करुणा के परिणाम नहीं है, तब तक हमारा साता वेदनी कर्म आश्रवित बंध नहीं होने वाला। अंतर समझना है। आज तक हम कर्ता बुद्धि से करते रहे, इसलिए सामने वाला तो सुखी हो ही नहीं पाया, मैं भी सुखी नहीं हो पाया। अब करने से पहले उनके सुख के बारे में हमें सोचना है, और जैसा जैसा हमारी वह भाव सोचना वृद्धिंगत होता जाएगा, उतना उतना ही विश्वास मानना मेरा जीवन अच्छा और बेहतर होता जाएगा। किससे? करने से नहीं, सोचने से ही। सोचने से। यहाँ हम मात्र बैठकर मात्र भाव परिवर्तन के विषय में सोच रहे हैं, भाव और भावनाओं को बदलने की प्रक्रिया सोच रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे हैं। करना तो हमें अकेले ही पड़ेगा, पर यहाँ कम से कम साथ बैठे हैं, हमें उस कर्तृत्वपने का नाश करने के लिए श्लोक अनुप्रेक्षा को समझना है। बहुत बहुत ज़्यादा आज वर्तमान में इस बात को समझना आवश्यक है। किसी ने परमात्मा को कर्ता बना लिया, किसी ने घर गृहस्थी का अपने आप को कर्ता बना लिया, पर सत्य क्या था? सत्य यही था, एक दूसरे पर मिले हुए पर भी वे भिन्न भिन्न थे। कौन? चाहे घर परिवार के लोग हो, चाहे वह भोजन में माँ बनाने वाली कोई सामग्री भी क्यों ना हो, वे भले ही माँ रोटी बनाते हो अच्छी, जो अच्छी रोटी बनी थी उसमें पानी भी डला था, नमक भी डला था, तो रोटी नमकीन हो गई थी ना? रोटी नमकीन हो गई थी ना? जो नमक का स्वाद था वह आटे में आ गया था। भूल नहीं करना, आटे का स्वाद भिन्न था, नमक का स्वाद भिन्न था। मात्र आटा और नमक एक साथ हम खा रहे थे, इसलिए हमें वह रोटी नमकीन लग रही थी, पर आटा नमकीन कभी हुआ था? आटा कभी मीठा हुआ था? दूध कभी मीठा हुआ था? नहीं हुआ था। जब एक पुद्गल द्रव्य एक साथ लंबे समय तक रहने पर भी एक दूसरे रूप नहीं होता, फिर हम एक घर परिवार, एक देश, एक समाज में रहकर एक दूसरे के कर्तृत्व को, एक दूसरे के स्वभाव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान कहते हैं, अन्नोन्न पवेशणय दव्वाणम अध्यम हवे लो दव्वाणम निच्चतो लोयस्वी मुहण निच्चंतम। कार्तिक अनुप्रेक्षा में लोक अनुप्रेक्षा की व्याख्या करते हुए कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, अन्नोन्नम पवेशणम च, ये एक दूसरे में प्रवेश करने पर भी, रोटी बनते समय आटा और नमक एक दूसरे के साथ होने पर भी क्या एक दूसरे के स्वभाव को छोड़ा? नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। वही बात कुंद कुंद स्वामी पंचाशिका भी में कहने वाले हैं, कुछ दिन में अपन पढ़ेंगे। बिल्कुल वह पानी, दूध, शक्कर एक साथ तीनों एक ग्लास में होने पर भी पानी का स्वाद पानी रूप था, शक्कर का शक्कर रूप था और दूध का दूध रहा, पर मात्र हमारा भ्रम, हमारा कर्तृत्व भाव था। मैंने दूध मीठा किया, मैंने रोटी को नमकीन बनाया, ये व्यर्थ का मेरा कर्तृत्व भाव था। भूल मत करो, एक एक कण और एक एक द्रव्य स्वतंत्र स्वतंत्र है।
लोक की व्यवस्था समझ रहे थे हम कल से। उस लोक की व्यवस्था समझने के साथ साथ हमें अपने आत्मलोक की और हमें अपने परिणामों की भी व्यवस्था समझनी थी। ये कितने एक दूसरे में मिले हैं। जब बिल्कुल मिले होने पर भी जो दूध में शक्कर मिली थी, माँ पुनः अलग कर सकते हो ना। जिस रोटी में नमक मिल चुका था, जिस आटे में, उसमें से नमक अलग और आटा अलग कर लोगे ना। आप तो बहुत अच्छा भोजन बनाते हो, रोज पूछता हूँ, अच्छा भोजन बनाते हो तो बनाना जानते हो तो अलग करना भी सीख लो ना। नहीं बना सकते। जब अगर अपने आप को अगर कर्ता मान रहे हो तो अच्छे के साथ बुरे का भी कर्ता मान लो ना। नहीं, रोटी बनाने का, नमकीन बनाने का तो हम कर्ता मानते हैं, पर अलग अलग करने का कर्ता बना के दिखाओ। नहीं कर सकते। जब तुम अलग भी नहीं कर सकते तो तुम एक साथ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ये लोक की व्यवस्था भी ऐसी है, 6 द्रव्यों से बना हुआ ये लोक कल हमने समझा था। परिपूर्ण आकाश द्रव्य में जितने स्थान में ये 6 द्रव्य प्राप्त होते हैं वही लोक था, और उस लोक के निमित्त से एक दूसरे में द्रव्य अवगाहना को प्राप्त है। कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जहाँ वह एक दूसरे में नहीं पहुँचा, पर फिर भी कभी जीव पुद्गल नहीं हुआ, पुद्गल जीव नहीं हुआ। अन्योन्यम पवेशणम, ये बिल्कुल एक दूसरे में अन्योन्य हो जाने पर भी दवाणम अक्षणम हवेलो, द्रव्य अपना अपना स्वयं का स्वभाव अस्तित्व अलग से लेके ही है। क्यों समझना है लोकानुप्रेक्षा को? मात्र और मात्र उस अहम को और कर्तृत्व को हटाकर वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करके ही हमें सद्बुद्धि प्राप्त करनी थी। क्योंकि कल भी समझा था हमने, ज्ञान के बिना, कल पढ़ा था ना, 14 राज उतंगनम लोक पुरुष संतान तामे तामे जीव अनादि से भ्रमत है बिन ज्ञान। आज तक सत्य का बोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, इसी कारण से अनादि काल से बेचारा भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है कर्ता बुद्धि के कारण। अगर आप किसी के कर्ता हो जय कुमार वकील साहब, तो मात्र परिणामों के कर्ता हो, शुद्ध निश्चय से। पर व्यवहारने की भी परिभाषा समझनी होगी। ये जितने भी कसाय आदि के वह कर्ता कहा जाता है, वह व्यवहारने से, सद्भुत असद्भुत से उसके भी कर्ता हो, पर व्यवहारने से। निश्चय से भले ही किसी के कर्ता नहीं, पर व्यवहार से है, क्योंकि सबके साथ रह रहे। पर कब तक माँ व्यवहार को सत्य कहते रहेंगे? कब तक व्यवहार को ही सत्य कहते रहेंगे? कभी निश्चय की भी बात तो स्वीकार कर लो। यही निश्चय को हमें आज समझने का प्रयास करना है कि मैं सबके साथ रहते हुए भी मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ। क्या परमात्मा मेरा कर्ता है? नहीं है। कभी कठपुतली का खेल देखा आप लोगों ने? आजकल सब बंद हो गया, पुराने ज़माने में चलता था। वो लेके आते थे कठपुतलियाँ, देखी? एक रस्सी खींच गई तो हाथ उठता था, इधर की खींचो हाथ, कभी पैर, कभी सर, कभी वो डांस करती थी। वो जो कठपुतली होती थी रस्सी खींचने से चलती थी। ऐसा कोई हम कठपुतली का खेल खेल रहे? क्योंकि बहुत सारे जीवों में यही भ्रम है कि परमात्मा मेरे साथ ऐसा करता है। बाहर के दर्शनों की तो माँ छोड़ दो। काम जब जब बिगड़ा तब तक हमने परमात्मा को, गुरु को आकर कोसा। क्या करते भगवान आप? हम ही मिले थे क्या दुख देने के लिए? सहजता में शब्द निकल आते हैं। बचपन से भी बच्चों से हमने यही संस्कार दिलाए बच्चों को। घर में किसी की मृत्यु हो गई, हमने क्या कहा? वो तो भगवान को प्यारे हो गए, भगवान के पास चले गए। अरे सत्य का बोध कराओ ना। ऐसा नहीं कहते ना? बालक को यही कहते, वो तो भगवान के पास चले गए बेटा। सोचना,
कितना कर्तृत्व हमारे भीतर है। क्या भगवान ने रस्सी से हमें छोड़ दिया है और जब समय होगा तो खींच के ऊपर करेंगे कठपुतली से? नहीं, नहीं है। ये लोक में मैं जो भ्रमण कर रहा हूँ, मेरे स्वयं के अज्ञान के कारण मैं भ्रमण कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ मैं भटका, कौन से ऐसे स्थान मैंने छोड़े, कौन से लोक की कौन सी गति को मैंने प्राप्त नहीं किया। शायद ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहाँ हम 3 लोक में भ्रमण करके नहीं आए। अभी संसार भावना में ही हमने समझा था, एक एक परावर्तन में पुनः 3 लोकों की अपेक्षा से आज पुनः आचार्य महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम कहाँ थे, आज कहाँ है और कल हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। ये परिपूर्ण रूप से हमें निर्णय करना है। परमात्मा कोई कठपुतली का खेल करने वाला संयोजक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर परमात्मा को हम कर्ता मान रहे हैं, भले ही अन्य दर्शन के तो सिद्धांत ही चंद्रेश जी वैसे है, हमारे सिद्धांत भले ही वैसे नहीं हैं, पर लोगों की बातों को सुनते सुनते हमने भी वैसा ही मानना प्रारंभ कर लिया है कि भगवान ही हमारे लिए सुख दुख देता है। नहीं कहते माँ, कहते कहते कई बार मुख से निकल ही आता है, क्यों भगवान, हम ही मिले थे क्या? उनको तो सुखी बनाया, मुझे क्यों दुखी करते हो? ऐसा संयोग क्यों बनाया भगवान? क्या भगवान बनाने बैठा था? नहीं, अगर भगवान बना रहा था तो किसी को सुखी, किसी को दुखी, किसी को कुछ क्यों बनाता? बहुत बहुत विचार करने जैसी योग बात है। अगर परमात्मा किसी ने कह दिया कि भाई तुम क्यों नहीं आए इतने दिन, महाराज जी वो बीमारी हो गई थी, कोरोना हो गया था इसलिए नहीं आ पाए। क्यों? वो क्या करे, भगवान हमसे ही नाराज थे। सो हमारी कॉलोनी में, हमारी घर में सबको कोरोना हो गया था, बाकी तो किसी को कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा भगवान ने कोरोना दिया था, फिर ठीक किसने किया? वो भगवान की भक्ति की, भगवान ने हमें ठीक कर दिया। क्या ये संभव है? जब भगवान को ठीक करना ही था वकील साहब, तो बिगाड़ा क्यों? जब ठीक करना ही था तो बिगाड़ा क्यों, और बिगाड़ा था तो ठीक क्यों किया? बहुत बढ़िया, मैं आपसे यही उम्मीद रखता था चंद्रेश जी कि आप बोलो तो। यही तो लोग कहते हैं, विश्व कर्म रखा जो जस कर ही तो तस फल चाखा। ये बाद में तो कहते हो, पहले ही सिद्धांत को स्वीकार कर लो ना। गलती यहीं पर है। गीता में भी वह जो दृश्य आपने देखा होगा श्री कृष्ण अर्जुन का, अर्जुन उदास था, रो रहा था युद्ध करने से पहले, मेरी जीत कैसी होगी? ये इतनी सारी सेना है, हे भगवान। जैसे हम भी भीख मांगते ना, बुरा नहीं मानना, पर हम भी भीख ही मांगते भगवान के सामने आकर, तरीका अलग है। अर्जुन भी श्री कृष्ण के सामने कह रहे थे, आप प्रभु हो, आप भगवान हो, आप सब कुछ हो, आप तो संकट को दूर कर लो, आप इस सबको जीत सकते हो, आप मुझे जिता दो। तब गीता के श्लोक में सुंदर शब्द देते हुए श्री कृष्ण के मुख से लिखा गया है, स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये जो भी संसार है स्वभाव से ही परिवर्तन को प्राप्त होता है, न कर्तृत्व मया।